डियर स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन की टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अमूमन ये होता है कि बच्चे इस पर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितनी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। ये टेक्निकल टर्म्स जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये 5 ईयर की ही हैं। पहली बात तो ये, यानी कि वो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मुख्तलिफ ईयर्स में आई हुई हैं उनको मैंने इसमें कंपाइल किया हुआ है, ठीक है ना, सो डैट आप इनको देख सकते हैं। पहली ये है, मिसाल के तौर पर अ शेयर्ड क्वार्टर। तो ये सारी टर्म जितनी भी हैं, दो चार ही मैं आपको एक्सप्लेन करके हम किसी और टॉपिक की तरफ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली दीज टर्म्स आर इम्पोर्टेंट, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरी टर्म। आपको खुद ही इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगी। अ शेयर्ड क्वार्टर मतलब क्या होता है? अ स्लाइट नेगेटिव चेंज इन द टोन ऑफ द मार्केट, द फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ द प्राइसेस बाय अ स्लाइट मार्जिन। भाई देखें, जब किसी भी चीज़ की कीमत मार्केट में अगर कम हो रही है तो उसको शेयर्ड क्वार्टर कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि भाई ये एक नेगेटिव साइन होता है। किसी भी मार्केट के अंदर अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो रही है तो ये नेगेटिव साइन है। देखें, प्राइस कम जो है वो कब होती है? प्राइस कम सिर्फ जब ही होती है जब आपकी डिमांड कम होती है। डिमांड कब कम होती है? डेफिनेटली जब आपके मुल्क में इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, इकोनॉमिक रिट्रेंचमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, मुआशी तौर पर अगर आपके मुल्क में हालात ख़राब होते हैं तभी आप उस तरफ जाते हैं। अदरवाइज तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके किसी भी कंट्री के अंदर जो है इस तरह के हालात हों, ठीक है। इसके बाद है अबव पार। बहुत ही सिंपल है। अबव अबव पार मतलब है एट अ प्रीमियम, यानी अबव पार मतलब जो उसकी बेसिक जो उसकी वैल्यू है, जब उससे ज्यादा पर अगर वो सेल हो रहा है तो इसका मतलब ये है अबव पार। इसके बाद है एन orgy of speculation. It refers to mixed rumors by bulls and bears to achieve their objectives and resulting sharp fluctuation in prices. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मिक्स र्यूमर्स आते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज के, और उसकी वजह से देखें एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है ना। अगर एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, अगर हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? ज़रा कंफर्म करें क्योंकि मुझे इसकी कनेक्टिविटी में भी शक होने लगा है। आवाज़ आ रही है? यस आ रही है? अच्छा अच्छा, यस सर। ओके ओके, क्योंकि सर, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, जी अप्रैल सेटलमेंट, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस फॉर डिलीवरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है जी। अप्रैल सेटलमेंट, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस फॉर डिलीवरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल सेटलमेंट की जगह जून सेटलमेंट भी हो सकता है, ठीक है जी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है कि आप सेटलमेंट अपनी क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट आप अपनी चेंज कर रहे हैं किसी भी, आज आप वादा कर रहे हैं आने वाले वक्तों के लिए, फ्यूचर के लिए अगर आप कोई वादा कर रहे होते हैं तो इसको अप्रैल सेटलमेंट कहा जा सकता है, ठीक है। जाके उसको बोलो यार क्या हुआ। इसके बाद है आर्बिट्रेज ऑर्डन मार्केट, यानी कि टून। टून मतलब होता है ना कि इंसान बात करता है तो एक गुस्से वाली ट्यून होती है, एक मोहब्बत वाली ट्यून होती है, एक और भी डिफरेंट किस्म की टोन्स हो सकती हैं आपकी ना। इसी तरह ये है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? फर्म टोन और मार्केट एक्टिविटी, वार्मथ ऑफ मार्केट, द मार्केट शोइंग हाई प्राइसेस एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी मार्केट एक्टिविटी जो है वो हाई प्राइसेस की तरफ हो, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। इसके बाद है आर्बिट्रेज, जनरली देयर आर डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम कमोडिटी in various markets of a country. The prices may also differs during a different sessions, ठीक है जी, different sessions of the day in the same market. Transactions made under such conditions are known as arbitrage, ठीक है।
फर्म टोन और मार्केट एक्टिविटी, मतलब फर्म टोन क्या होती है? फर्म टोन मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि जैसे एक होती है एग्रेसिव स्टाइल ऑफ सेलिंग। कि एग्रेसिव स्टाइल ऑफ सेलिंग क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हैं अपनी सेल पर, और आपकी हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि आपकी सेल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेल आपकी मैक्सिमम पॉसिबल होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एग्रेसिव स्टाइल। उसमें आप क्या करते हैं, क्रेडिट भी देते हैं। एक टून होती है रेस्ट्रिक्टिव, वो क्या होती है, आप जो है ना बहुत दब दब के चल रहे होते हैं, बहुत ध्यान से, कोई आप उधार देने को तैयार नहीं होते। आर्बिट्रेज, generally there are different prices for same commodity in various markets of a country. The prices may also differ during different sessions of the day in the same market. Transactions made under such conditions are known as arbitrage. Under such condition, the dealers make simultaneous transactions in various markets or during various sessions of the day in the same market, and this in this way they try to gain out of the difference in prices. आर्बिट्रेज यानी कि मिडिल मैनशिप होती है ना, एक जगह से खरीदा दूसरी जगह बेचा, और डिफरेंस जो होता है वो आप थोड़ा रख लेते हैं। खैर, तो इसी तरह ये देखें, अब ये दे आर सो मैनी जो है ना, अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इन सबको पढ़ना है, इन सब से गो थ्रू आपने करना है, ठीक है ना। और जो समझ में नहीं आया आपके मिसाल के तौर पर, तो आप मुझसे पूछ लें, सिंपल इज डैट, ठीक है ना। और लेकिन आप ये सब कर लें ना। अच्छा, कम्युनिकेशन का मैंने आपको गेस्ट पेपर भी सेंड किया हुआ। मैंने एक काम दिया था जो किसी ने भी नहीं किया है। मैंने ये कहा था कि जो मैंने गेस्ट पेपर दिया है, आप ही बताइए कि भाई आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। तो ये होगा, हमें अंदाज़ा होगा उससे कि अगर आपने, भाई ये सवाल आपने नहीं पढ़े मिसाल के तौर पर, तो मैं उन्हीं सवालों पर तवज्जो दूंगा और वही सवाल मैं आपको करा दूंगा, ठीक है जी। तो ऐसा भी कोशिश कीजिएगा। अच्छा, आज धरनों की वजह से क्लास जो है ना हमारी फिजिकल नहीं हो पाई है, तो नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह लाजमी हमारी फिजिकल क्लास होगी। तो ये भी आप सब सुन लें गौर से कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हमारी फिजिकल क्लास होगी। तो मेक इट श्योर कि आप सब जो है ना वहाँ आए हुए हों। अच्छा, इसके बाद ये है कि मैंने आप लोगों को शायद इंटरव्यूइंग पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे याद है। अगर आप में से कोई कंफर्म भी कर दे चैट में, जी सर। चैट ऑप्शन खुला हुआ है। अच्छा, ये अब नई स्क्रीन आपके सामने आ गई, जॉब लेटर और रिज्यूमे। लास्ट क्वेश्चन क्या था इंटरव्यूइंग का, ये भी बता दिएगा ताकि उसी से आगे कंटिन्यू रखें हम। और बेटा, अब मेरी अगली क्लास से पहले आप लाजमी मुझे जो है ना वो हाईलाइट कर दीजिएगा। कौन कौन से सवाल मैंने नहीं कराए, ताकि मैं वही सवालात आपको करवा सकूं, ठीक है। अच्छा, ए, अच्छा,
वो जो है ना सारे क्वेश्चन अगर आप निकाल लेंगे ना तो बड़ा इजी हो जाएगा कि भाई क्या क्या रह गया है।